होते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गेमिंग ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी और उनसे पूछताछ होगी। शिखर धवन को ईडी ने नोटिस दिया है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विज्ञापन में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए नोटिस भेजा गया है। सुरेश रैना से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर और अब शिखर धवन से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। शिखर धवन से जो है बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ करेगी ईडी की टीम। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी की टीम जो है शिखर धवन से पूछताछ करेगी और शिखर धवन से पूछताछ करके गेमिंग ऐप के ऐड को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर जानकारी ली जाएगी। ये बड़ी खबर है। इससे पहले सुरेश रैना से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। क्रिकेटर शिखर धवन से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। गेमिंग ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही है। गेमिंग ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से पूछताछ होगी। शिखर धवन को ईडी का नोटिस मिला है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विज्ञापन में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए नोटिस दिया गया है। इससे पहले सुरेश रैना से भी ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। ये बड़ी खबर है। ईडी की टीम लगातार पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और ईडी का शिकंजा अब उन क्रिकेटर्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है जिन लोगों ने बैटिंग ऐप को प्रमोट किया था, उसका ऐड किया था और इसी कड़ी में शिखर धवन से पूछताछ की जाएगी। गेमिंग ऐप मामले में शिखर धवन से पूछताछ की जानी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ईडी की टीम अब शिखर धवन से पूछताछ करेगी और अब जांच के दायरे में शिखर धवन भी होंगे। उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी कि जिस तरीके से शिखर धवन ने ऐड किया था, जिस तरीके से बैटिंग ऐप का ऐड उन्होंने किया था, विज्ञापन किया था, तो उस विज्ञापन में शिखर धवन की क्या भूमिका रही है, उस भूमिका को लेकर अब उन्हें नोटिस दिया गया है और अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए ये नोटिस ईडी के द्वारा शिखर धवन को दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईडी की टीम इससे पहले सुरेश रैना से भी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच आईटीवी नेटवर्क के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हैं लाइव, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनोज जी, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है? किस तरीके से समन जो है, नोटिस जो है वो दिया गया है शिखर धवन को? देखिए, शिखर धवन को जो पूछताछ की जा रही है वो 1into ऐप जो थी वो एक विवादास्पद ऐप थी जिस पर इलीगल बैटिंग के आरोप थे और इस जो फेडरल प्रोब एजेंसी ने शिखर धवन के बयान को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जो है इनको दर्ज किया है। लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका ये बयान को दर्ज किया है और ये पूछताछ 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली है। पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हुआ करते थे वो सुरेश रैना थे और फिर उसके बाद इसी ऐप के साथ जो है शिखर धवन को भी जोड़ लिया गया और शिखर धवन जो है इसका जो कुछ प्रचार किया करते थे इसका बैटिंग का, तो उनसे जो सवाल पूछे गए वो करीब करीब वैसे ही सवाल थे जो सुरेश रैना से पूछे गए थे कि आपको पता था इस इलीगल गतिविधियां जो है इस ऐप पर चल रही हैं, आपको जो पेमेंट हुआ तो क्या वो किस रूप में हुआ, क्या आपको कैश पेमेंट हुआ या बैंक अकाउंट के माध्यम से आपका पैसा ट्रांसफर हुआ, या फिर एक सवाल ये भी था कि क्या आपके इस प्लेटफॉर्म के सैरोगेट प्लेटफॉर्म के लिए भी आपने कोई ऐड किया था। तो ये कुछ 4-5 ऐसे बड़े सवाल थे जो अमूमन ईडी जो है ऐसे मामलों में पूछता ही है। तो ये 1into ऐप का मामला है और उस पर ये तीखी पूछताछ हो रही है। और इससे पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि हरभजन सिंह और युवराज सिंह से भी ऐसे ही कुछ मामलों में ईडी पूछताछ कर चुका है। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर हम देखें तो लगातार ईडी की टीम जो है अब गैम्बलिंग एप्स जो थे उनको लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ये भी थी कि सुरेश रैना से भी पूछताछ की गई थी, तो ऐसे में क्या कई और ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है? गाज गिरना नहीं है, एक्चुअली ये ईडी एहतियात के तौर पर इन खिलाड़ियों से पूछताछ कर रही है और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर